हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बताने जा रहा हूँ ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव की अनुमति से अपने कमंडल के जल को वेद मंत्रों के साथ छिड़का। इससे एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ, जो एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। यह स्त्री माता सरस्वती थीं। उनके 4 हाथों में वीणा, तथास्तु मुद्रा, पुस्तक और माला थी। जब ब्रह्मांड में पूर्ण शांति थी, लेकिन त्रिदेवों को यह कमी लग रही थी। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव की अनुमति से अपने कमंडल के जल को वेद मंत्रों के साथ छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ, जो देवी सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मांड में शांति। त्रिदेवों को ब्रह्मांड में शांति तो लग रही थी, लेकिन एक कमी भी महसूस हो रही थी। कमंडल से जल का छिड़काव। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर वेद मंत्रों के साथ छिड़का। देवी सरस्वती का प्राकट्य। जल के छिड़काव से एक चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई, जो देवी सरस्वती थीं। वीणा का वादन। देवी सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई, जिससे तीनों लोकों में मधुर ध्वनि गूंज उठी। ज्ञान और कला का संचार। सरस्वती माता के आगमन से सृष्टि में ज्ञान, कला और संगीत का संचार हुआ। ज्ञान की देवी। देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है और उनकी आराधना से वाणी मधुर होती है। नवभारत टाइम्स ने जनसाता बताया है। सरस्वती माता की कथा का महत्व। ज्ञान और कला की देवी। सरस्वती माता को ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। सृष्टि में चेतना का संचार। उनके आगमन से सृष्टि में चेतना और ऊर्जा का संचार हुआ। बसंत पंचमी का पर्व। सरस्वती माता के प्राकट्य दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। वीणावादिनी। देवी सरस्वती को वीणावादिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथों में वीणा होती है। जानसाता ने नवभारत टाइम्स के अनुसार। हंस वाहिनी। सरस्वती माता का वाहन हंस है। यूट्यूब के अनुसार। कमल पर विराजमान। उन्हें अक्सर कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। यूट्यूब के अनुसार। श्वेत वस्त्र। देवी सरस्वती को श्वेत वस्त्रों में दिखाया जाता है, जो शांति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। शक्तिवाद में वह ब्रह्माणी के रूप में अपनी मातृका देवी अवतार लेती हैं। सरस्वती न केवल ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, बल्कि स्वयं ब्रह्म विद्या भी हैं, जो परम सत्य के ज्ञान की देवी हैं। उनका महाविद्या रूप मातंगी है। विद्या, वह अपने सभी पहलुओं में ज्ञान और बुद्धि की निराकार अवधारणा है। देवी सरस्वती का विवाह ब्रह्मा से हुआ है। ब्रह्मा हिंदू सृष्टिकर्ता देवता हैं और सरस्वती ने मिलकर समस्त मानव जाति की रचना की। कुछ कथाओं के अनुसार सरस्वती का विवाह ब्रह्मा से पहले विष्णु से हुआ। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का ध्यान करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती जी व्यक्ति के जुबान पर बैठती हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का एक समय होता है, जिसे काफी पवित्र माना जाता है। सुबह लगभग 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय विष्णु की 3 पत्नियां थीं और उन्होंने सरस्वती को ब्रह्मा को देने का निश्चय किया। हालांकि विवाह के बाद दंपति का जीवन सुखमय नहीं रहा। सरस्वती को एक अनुष्ठान के लिए देर हो गई, इसलिए ब्रह्मा ने एक और पत्नी गायत्री की रचना की, ताकि वह समय पर अनुष्ठान कर सकें। जब सरस्वती को पता चला, तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुई। अंततः यह अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। वैदिक सरस्वती नदी लगभग 5000 ईसा पूर्व जलवायु और विवर्तनिक परिवर्तनों के कारण लुप्त हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी आज भी थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है और हिमालय से इसका जुड़ाव अभी भी जीवित है। सरस्वती जी के 1008 नाम, 1008 नेम्स ऑफ सरस्वती, एक विस्तृत स्तोत्र है, जो देवी सरस्वती के विभिन्न गुणों और रूपों का वर्णन करता है। यह स्तोत्र, जिसे श्री सरस्वती सहस्र नामावली भी कहा जाता है, देवी सरस्वती के 1008 नामों का जाप है। इन नामों का जाप करने से ज्ञान, बुद्धि, विद्या और कला में वृद्धि होती है।